अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बहुत इल्म का इजाफा हो सकता है। पढ़े लिखे और जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं उसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपने वो वाक़या ज़रूर सुना होगा, फिरौन का वाक़या, जो अपने आप को कहता था कि मैं खुदा हूँ। और वो बादशाह जब उसको अपनी मौत का डर था, उसके हज़रत मूसा आएगा उसको कत्ल करेगा, लेकिन उसने क्या किया, तमाम बच्चों के कत्ल कराता रहा, काफ़ी सालों तक चलता रहा। लेकिन जो हज़रत मूसा की माँ थी उसने अपने बच्चे को लकड़ी में डालकर दरिया में बहा दिया। और जो वो दरिया थी, वो जो नदी थी, वो फिरौन के घर के पास से जाती थी। उसके घर की जब फिरौन की नज़र उसकी पेट की उस लकड़ी पर पड़ती है, वहाँ पे हज़रत आसिया भी थी। लेकिन फिरौन जब उस पेटी की तरफ हाथ बढ़ाए तो संदूकड़ी पीछे चली जाती थी, और हज़रत आसिया जब हाथ को बढ़ाए तो पेटी आगे आ जाती थी। ये ऐसा तो 2-3-4 बार होता रहा। फिरौन बढ़ाए पेटी पीछे और हज़रत आसिया हाथ को बढ़ाए पेटी आगे। जब पेटी को उठाया, बाहर निकाला, उसके बीच में से एक बच्चा निकला, और वो बच्चा कौन था? हज़रत मूसा था। और इतना खूबसूरत हसीन बच्चा था वो। हज़रत आसिया कहती है कि बच्चा मुझे अल्लाह ने दिया, कि अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। फिरौन कहने लगा नहीं, ये वही है जो मुझे मारने वाला है, ये हज़रत मूसा है। वो हज़रत आसिया कहने लगी तुझे हर जगह हज़रत मूसा नजर आता है, ये अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, ये मेरा बच्चा है। तो चल, फिरौन कहने लगा चल एक टेस्ट करते हैं कि एक सांप और आग दोनों को लाते हैं। अगर इसने हाथ आग की तरफ लगाया तो ये हज़रत मूसा नहीं है, अगर सांप की तरफ इसने हाथ किया तो ये हज़रत मूसा है। सांप बहुत रंगीले होते हैं, आपको सबको मालूम है कि बहुत ही डिज़ाइन वाले होते हैं। बच्चों को सांप बहुत अच्छे लगते हैं। हज़रत मूसा अपना हाथ सांप की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है, फरिश्ते उस हज़रत मूसा का हाथ उठाकर आग में डाल देता है। और आग जब आग में हाथ में लगती है तो उसके हाथ वो अपनी ज़बान पे लगा देता है। हज़रत मूसा हाथ भी जल जाते हैं, ज़बान भी जल जाते हैं। हज़रत आसिया कहती है कि ये बच्चा, तूने मेरे बच्चे के हाथ जला दिए, मेरे बच्चे की ज़बान जला दी। तो फिरौन कहने लगा चल ये तेरा बच्चा है, ये वो नहीं है। लेकिन फिरौन को मालूम नहीं था कि इसको मारने वाला यही है जो हक की लड़ाई लड़ेगा। और इस वाक़े से ये मालूम होता है, क्योंकि आजकल की जो कलमा पढ़ने वाली औरत है, नबी की उम्मती औरत है, कि कहती है कि बच्चा मुझे फलाने बाबा ने दिया। कमाल हो गया ना। जो हमारे नबी की उम्मती औरत है वो कहती है कि बच्चा मुझे फलाने बाबा ने दिया। हज़रत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, घर वाली थी, वो कहती है कि बच्चा मुझे अल्लाह ने दिया। सुभान अल्लाह। वो कहती है कि बच्चा मुझे अल्लाह ने दिया है। लेकिन आजकल की जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो कहती है कि बच्चा मुझे फलाने बाबा ने दिया। जो आजकल की औरतें हैं, ये आपको सबको मालूम होगा, कहीं भी उर्स वगैरह होते हैं, लेकिन औरतें कहाँ जाती हैं? ज़ियारत में चली जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ियारत में जाना गुनाह है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि औरतों का ज़ियारत में जाना, कब्रों के पास से जाना, ये गुनाह है। मना फरमाया हुआ है कि अगर आप कब्र के पास से जाओगे तो ये गुनाह है, क्योंकि ज़ियारत में कब्रस्तान होता है, ये सबको मालूम है। ज़ियारत ऊपर कब्रें होती है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर किसी औरत को कहा जाए, वो कहेंगी हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे जो पुराने लोग थे वो ज़ियारतों पे जाते थे, तब कोई गुनाह नहीं था, अब कहाँ से गुनाह हो गया। मैं ये बात आपको ज़रूर कह दूं कि उस ज़माने के लोगों के पास वो इल्म नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। क्योंकि कभी कभी किसी गांव में कोई एक मौलवी होता था, कभी कभी किसी गांव में मौलवी नहीं होता था नमाज पढ़ाने वाला, उनके पास तो इतना इल्म नहीं होता था, उनको कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आजकल अगर किसी को बताया जाए कि तुम किसी गलत रास्ते पे हो तो कभी भी मानेंगे नहीं, कहेंगे हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारी दादी, हमारे वगैरह वगैरह जो पुराने वो जाते हैं, तब गुनाह नहीं था, अब गुनाह कहाँ से हो गया। कमाल हो गया ना। क्योंकि ज़ियारत में जाना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं मानता हूँ, औरतों का कब्रों के पास से। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़ियारत में जाना गुनाह है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कब्रों के पास से जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ज़ियारतों पे कब्रें हैं, ज़ियारतों पे कब्रिस्तान है, ये सबको मालूम है। और नमाज का अगर कहा जाए तो नमाज जो नौजवान है वो कहेंगे आगे से पहले तुम पढ़ो, पहले तुम्हारे पास इल्म होगा फिर आना। सुभान अल्लाह, कैसी बातें ये लोग आजकल के बच्चे कहते हैं। ये बहुत ही दुख होता है, क्योंकि आजकल साइंस टेक्नोलॉजी है, लोग अपने आप को आगे अपने को कहते हैं कि हम 2025 के लोग हैं, हम वो सन 47 के लोग नहीं हैं। लेकिन वो सन 47 के जो लोग थे
उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, वो अल्लाह को मानने वाले लोग थे, वो बहुत ही प्यारे सादे लोग थे, वो दूसरों की हमदर्दी के लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन आजकल के लोग किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, सच और हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? अगर सच के लिए आवाज़ उठाई जाए तो जेल में उठा कर डाल दिया जाता है। अगर कोई मुल्क फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा तो उनका पैसा अमेरिका बंद कर देगा। अमेरिका से डर कर अगर आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इस्लाम में कहा है कि जहाँ कभी जुल्म हो रहा है उसके हक के लिए लड़ा जाए, उसके हक के लिए आवाज़ उठाया जाए। इसलिए मैं हर वीडियो में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता हूँ। फ़लस्तीन के लिए इसलिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उन मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम है कि उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारे भूखे रो रहे हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, उनके साथ जो इजराइल उनके साथ जुल्म कर रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मस्जिदों में तो आवाज़ पहले उठाई जाती थी, आजकल तो मस्जिदों में उनके लिए दुआ नहीं की जा रही है। ये कौन सा ज़माना हो गया कि उन लोगों को दुआ के लिए महरूम कर दिया। एक जर्मनी की मस्जिद थी, उसमें एक नौजवान नमाज में कहने लगा, रोक रोक कर बोलने लगा कि तुम लोगों ने तो हमें फ़लस्तीन के लिए दुआ उठाने के लिए नहीं छोड़ा है, आवाज़ नहीं उठाने दिए रहे हो दुआ के लिए। वहाँ के मस्जिदों पे भी अब जो ये इजराइल और फ़लस्तीन के लिए दुआ नहीं की जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से आपके लिए कुछ ज़्यादा इल्म का इजाफा हो सकता है, दूसरों के पास वीडियो जा सकती है।